नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों में प्यार हुआ, साथ रहने लगे, फिर साथ छूटा और एक दिन सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की हिला देने वाली खबर आई। 45 दिन तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, लेकिन वो इनके बीच का कनेक्शन नहीं जोड़ सकी या शायद जोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होते ही लव, लिव इन और धोखे का ऐसा सुसाइड कनेक्शन सामने आया है जिसमें रिया पर कानून का शिकंजा कस गया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी का ऐसा क्लाइमेक्स होगा ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि एक वक्त था जब रिया और सुशांत एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इस प्यार के लिए सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से 6 साल की रिलेशनशिप को भी भुला दिया था। शादी यही पूछता है हमेशा से सवाल वो दिसंबर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत की करीबी इतनी बढ़ी कि दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे। वही घर जिसे सुशांत के कहने पर रिया ने 8 जून को छोड़ दिया था और फिर 14 जून को वो खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। इसके 45 दिन बाद सुशांत की मौत का जिम्मेदार उसी रिया चक्रवर्ती को ठहराया गया जो कभी उनकी जिंदगी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके रुपए हड़प लिए और उसे डिप्रेशन में पहुंचा दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने किया। उनके मुताबिक 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को बता दिया गया था कि सुशांत गलत लोगों के बीच फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। पुलिस तुरंत एक्शन ले ताकि सुशांत को कोई नुकसान न हो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के वकील का आरोप है कि यह वही समय था जब सुशांत पूरी तरह से रिया के वश में आ गया था। 25 फरवरी को भी परिवार ने कह दिया था कि वो सुशांत सिंह गलत लोगों के साथ घिरे हैं, उनको जरा देखरेख की जाए। बांद्रा के डीसीपी को उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन सब के बावजूद जब पिता ने देखा, जब वो उनकी मॉर्निंग खत्म हुई 40 दिन की, तो जब देखा कि ये बिल्कुल अंजाम, तो मेरे से कंसल्ट किया। फिर मैंने जब सारी बात डिस्कस की तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल केस बनता है पटना में। पटना के राजीव नगर में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए। आखिर में सुशांत के अकाउंट में बस 2.5 करोड़ रुपए बचे थे। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का दावा है कि इस आधार पर ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है। वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है, तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार फौरन उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। वहीं इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की थी। सुशांत केस में उसने हादसे से मौत का मामला दर्ज किया था। अब रिया के खिलाफ एफआईआर हुई है और उस पर शिकंजा कसने जा रहा है। अब तो डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा के रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। परिवार की तरफ से रिया पर 10 बड़े आरोप लगाए गए हैं। सुशांत फिल्मों को छोड़कर केरल के कूर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उनका साथ नहीं दिया। 6 जून 2020 को रिया ने कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर घर छोड़ दिया। सुशांत ने अपनी बहन को बताया कि रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है, कि वो लोगों को बता देगी कि वो पागल है और उसे एक भी फिल्म नहीं मिलेगी। 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, पर रिया से मिलने के बाद ये परेशानी क्यों हुई? सुशांत की मानसिक बीमारी का इलाज करने से पहले घर वालों से इजाजत क्यों नहीं ली गई? रिया इलाज के दौरान सुशांत को अपने घर ले गई और उसे दवाओं का ओवरडोज दिया और सबको बताया कि सुशांत को डेंगू है। रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। वो सुशांत के साथ खुद को लिए जाने की शर्त रखती थी। रिया ने सुशांत के भरोसेमंद और पुराने स्टाफ को हटा दिया और उन लोगों को रखा जो सुशांत पर नजर रख सकते थे।
दिसंबर 2019 को रिया ने सुशांत का मोबाइल नंबर बदल दिया और उसे अपने घर वालों से बात करने से रोक दिया। 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों में डाले गए जो उनसे जुड़े नहीं थे। इन आरोपों के बाद अब सुशांत के घर वाले ये शक भी जता रहे हैं कि सुशांत का केस सुसाइड के बजाय हत्या का मामला भी हो सकता है। ये भी जांच का विषय है, आत्महत्या या हत्या है। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो। रिया पर शिकंजा कसने के साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया। उसने लिखा, सत्य की जीत होती है। सुशांत केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई है और नए सिरे से जांच की शुरुआत हुई है, लेकिन सुशांत के फैंस और परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पटना में सुजीत कुमार झा और सहरसा में रोहित कुमार सिंह, दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना पुलिस ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सुशांत के बैंक अकाउंट की जानकारी जुटाई, वहीं सुशांत की बहन मीतू का बयान भी दर्ज किया। जांच की इस तेजी ने रिया चक्रवर्ती की बेचैनी बढ़ा दी है। आनंद फानन में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लव स्टोरी में मौत की मिस्ट्री। जो कभी सुशांत का प्यार थी, उस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। लव, लिव इन, धोखा और सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत केस में पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई में पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पटना में दर्ज की गई एफआईआर और जांच को मुंबई शिफ्ट करने की अपील दायर कर दी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए ये कहा है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहीं पर क्राइम सीन वहीं का था, सारी चीजें वहीं की हैं। और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंधे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को इस मामले में विशेष उल्लेख के साथ इस पर सुनवाई हो सकती है। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर वाली टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। इनकी कोशिश उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने की है जो सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में लगाए हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना पुलिस की टीम को करीब 3 घंटे तक क्राइम ब्रांच के डीसीपी का इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद पटना पुलिस की टीम ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस का सहयोग मिल रहा है। वहीं रिया चक्रवर्ती जहां 2 अलग अलग जांच पर सवाल उठा रही हैं, वहीं पटना पुलिस की टीम का कहना है कि मुंबई और पटना पुलिस की जांच अलग अलग है। मैंने आपके बता चुका है कि अनुसंधान दोनों अलग अलग है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट अनुसंधान हो रही है, अनुसंधान हम लोग करेंगे और सीआरपीसी के तहत सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता की ओर से एक बड़ा आरोप 15 करोड़ रुपए हड़पने का लगाया गया है। इसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस बैंक पहुंची और स्टेटमेंट निकलवाया। पुलिस को इस स्टेटमेंट से चौंकाने वाली जानकारी मिली। रिया चक्रवर्ती पे हुई एफआईआर के मामले में बिहार पुलिस की 2 टीमें मुंबई में हैं। एक टीम ने आज मीतू सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे पूछताछ की, उनकी स्टेटमेंट दर्ज की, जबकि दूसरी टीम ने बैंक में जाकर सुशांत के अकाउंट के डिटेल्स हासिल किए। इसके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं जिनके डिटेल्स अभी हासिल करना बाकी है और उसकी प्रक्रिया भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना,
380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उन्हें उनके मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कराए जाने की एक वजह यह भी है कि केस की जांच सीबीआई से कराना अब आसान हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश दे सकेंगे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज एक बार फिर सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का कि ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। सच्ची न्यायिक जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार सहित उनके फैन और राजनीति से जुड़े लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही थी और इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उम्मीद थी कि वो सीबीआई जांच का ऐलान कर देंगे, लेकिन उनकी सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। दूसरी तरफ सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में लिखा था कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वहीं परिवार के लोगों का आरोप है कि मुंबई पुलिस जांच को गलत दिशा में ले जा रही थी। वो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही थी। आप लोगों को लगता है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वो सही दिशा है या काफी लंबा खींच रही है? काफी मामला को लंबे खींच के इधर से उधर हो रहा है। यही वजह है कि परिवार वालों के साथ साथ सियासत से जुड़े लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है पॉलिटिकल जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पे एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। 43, 45, 46 दिन तक महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। अगर इतनी बातें छुपाई गई हैं तो छुपाने के पीछे किसको बचाया जा रहा है? अब नजरें नीतीश कुमार पर टिक गई है। पटना में एफआईआर दर्ज किए जाने की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। पटना में रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की मुलाकात करीब 7 साल पहले हुई थी। तब रिया भी फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन कई साल बाद भी उनका करियर उन बुलंदियों के आसपास भी नहीं आ सका जिन्हें सुशांत ने देखते ही देखते छू लिया था। रिया और सुशांत 2013 में करीब आए। तब सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहीं रिया चक्रवर्ती अपने डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सेट आसपास होने की वजह से दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया ने फिल्मी पारी की शुरुआत साल 2012 में तेलुगु फिल्म
ट्यूनिगा से की। 1 साल बाद 2013 में मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में उन्हें एंट्री मिली। साल 2014 में उन्होंने फिल्म सोनाली केबल और यशराज जैसे बड़े बैनर की फिल्म बैंकचोर में अभिनय किया। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।